हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोबा टेक्निकल में। हम पढ़ रहे थे दरों का प्रवाह। दरों के प्रवाह के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पहले हमने जो दरों का पहला टाइप का प्रवाह था स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड कह सकते हैं। तो हमने जो दरों का जो धारारेखीय प्रवाह है उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि ये जो वीडियो अभी जो डिस्कस होने जा रहा है वो थोड़ा सा रिलेट करेगा जो पुराना वाला वीडियो है उससे। तो आप जाके पहले वो वाला वीडियो देख लें और उसके बाद में इस वाली वीडियो पे आए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो उस वाली वीडियो पे पहुँच सकते हो। तो हम बात करते हैं दूसरे जो टाइप का फ़्लो है, जो दरवें हैं, दरों का जो दूसरे प्रकार का प्रवाह है उसके बारे में। तो हमारे पास जो दूसरा प्रवाह है उसे हम बोलते हैं लैमिनर फ़्लो टाइप में। हम पहले बात कर चुके हैं, अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लैमिनर फ़्लो या हिंदी में इसे बोलते हैं पटलित प्रवाह। तो आप पहले तो लैमिनर या पटलित का पहले अर्थ जान लीजिए। पटलित का मतलब होता है परतों के रूप में। अगर द्रव परतों के रूप में चलता है तो हम क्या क्या कहते हैं कि वो किस प्रकार का प्रवाह है, लैमिनर फ्लो है। और परतों के रूप में चलने के साथ साथ किस तरीके से चलना चाहिए, परत है जो जो भी परतें होंगी वो परतें क्या भिन्न भिन्न वेगों से चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी जो परतें बनी है वो परतें सेम ही वेग से चल रही है। अगर सेम ही वेग से चलेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। अगर द्रव है और द्रव के अंदर जो भी परतें बन रही हैं वो एक ही समान वेग से चल रही है तो वो वाला प्रवाह कौन सा कहलाएगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर हम वही परतें अगर भिन्न भिन्न वेगों से चल रही है तो उस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कह देते हैं, लैमिनर फ्लो कह देते हैं। तो आइए हम अब बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ या पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा कि ये किस प्रकार से आपको कम्प्लीटली ये पूरा समझ में आ जाए। तो बात करते हैं परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा है कि यदि कोई द्रव्य है वो किसी क्षैतिज तल पर या क्षैतिज सतह पर, बात कर लें क्षैतिज सतह पर स्ट्रीमलाइन फ्लो से भिन्न भिन्न वेगों की परतों में बह रहा हो तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं या फिर लैमिनर फ्लो कहा जाता है, पटलित प्रवाह कहा जाता है। बात यहाँ पे गौर करिए, देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है किसी क्षैतिज तल पे बहेगा जी। उसके बाद में कहा गया स्ट्रीमलाइन फ्लो से। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने देखा था कि जो द्रव के जो सभी अणु हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही मार्ग पे चलते हैं और उनका वेग क्या होता है, समान होता है। इस प्रकार से क्या है, परतें बनाते हुए चलते हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो से। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो से और साथ में बात कर रहा है कि वो क्या हो, जो भी परतें बन रही हो वो परतें क्या हो, भिन्न भिन्न वेगों से चले। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने जो परतें देखी थी वो परतें क्या है, वो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न वेग से चले, यानी कि डिफरेंट वेलोसिटी से चले। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसको समझे किस प्रकार से ये होता है। तो मैंने पिछली बार जो हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करी थी तो हमने एग्जांपल लिया था नदी का, तो वही एग्जांपल हम दोबारा से कंसीडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये नदी है और ये नदी है इस तरीके से, और नदी में जल बह रहा है इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे मान लो, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि जल को हमने क्या एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा था। जब हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा तो हमने जल के अंदर जब देखा तो हमें क्या मिला, जल के कुछ अणु मिले जल के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार से ये दूसरा अणु, इस प्रकार से मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। बाकी आपको अणु का आपको पता ही होगा कि कितने सूक्ष्म स्तर पे होते हैं, आप वैसे तो देख ही नहीं सकते खुली आंखों से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, अब ये क्या है, अब जब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहे थे तो ये अणु क्या है, एक समान वेग से चल रहे थे और एक ही पथ को फॉलो कर रहे थे। यानी कि ये अगर ये नदी है और इस नदी को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो
ये पहली परत बन गई है, सपोज ये पहली परत बन गई, 1 नंबर की परत बन गई। इसी प्रकार से ऐसे दूसरी परत में भी ये दूसरी परत हो गई H2O, ये फिर हो गई तीसरा अणु हो गया, ये चौथा अणु हो गया। ठीक है, फिर एक और परत मान लेते हैं, चलो ये H2O और H2O। इस प्रकार से ये क्या है, जल है, और ये जल के अणु क्या है, बह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या द्रव क्या है, इस तरफ बह रहा है, इस दिशा में। अब हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या देखा था कि जो भी ये जल के अणु है वो क्या है, समान वेग से बह रहे हैं, यानी कि इन जितने भी अणु हैं जल के, सभी अणु क्या है, एक समान वेग से बह रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया था, जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड लिया था, तो ये मान लो अगर इस अणु का वेग अगर 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस वाले का भी क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड, इस वाले का भी 2 मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है, एक रोड बनाते हुए, यानी कि एक रास्ता, एक सेम पथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे अगर मैं इनसे अगर रास्ता निकाल देता हूँ, जैसे ये बना दे दूँ, तो ये क्या है, ये जो रोड बन गई है, रोड जैसी आकृति बन गई है, ये क्या है, इनके अंदर गति करेंगे, सीधा सीधा गति करेंगे, इस प्रकार से इसके अंदर गति करेंगी। ये वाली लाइन है इसमें गति करेगी, ये वाली लाइन है इसमें गति करेगी, और ये वाली लाइन क्या करेगी, इसमें गति करेगी। अब हमने क्या देखा था, वेग क्या देखा, परत का जितने भी अणु थे सबका वेग सेम था। तो अगर वेग समान है, आपको पता वेग समान है, तो क्या होगा कि जैसे ये अणु इस तरफ जल बह रहा है, इस डायरेक्शन में जल बह रहा है, तो अगर मैं कुछ समय बाद में देखता हूँ, अभी मान लो ये जल के अणु यहाँ है और बह रहे हैं, तो कुछ समय बाद में आगे चले जाएंगे। सपोज मैं एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, ये चल के यहाँ पहुँच गए हैं, ये H2O, ठीक है। और ऐसा ही दूसरा वाली परत के अणु भी कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। इस प्रकार से ये तीसरी जो परत है, इसके अणु भी यहाँ पहुँच गए हैं, ये मान लिया। ठीक है, तो अब क्या है, ये यहाँ चले गए हैं। अब अगर मैं इसे नंबरिंग दे दूँ, सपोज ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ये तीसरे वाला है, ये नंबरिंग दे दी मैंने इन अणुओं को, तो अगर अगर इन अणुओं का वेग समान है, तो क्या होगा, क्या ये अणु इसी क्रम में व्यवस्थित रहेंगे, जब ये आगे भी अगर यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो क्या इनका क्या क्रम है वो इसी प्रकार से रहेगा, जैसे 1 2 3 4 है, वेग समान है। जी हाँ, बिल्कुल वेग समान है, तो इनका जो सीक्वेंस है हमेशा क्या सेम ही बना रहेगा, क्योंकि सारे के सारे अणु क्या कर रहे हैं, एक समान वेग से जा रहे हैं। अब जब एक समान वेग से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सीक्वेंस है वो कभी भी आप देखोगे तो वो इसी प्रकार से सेम ही बना रहेगा। पहले वाला ये जो आगे है तो ये आगे ही रहेगा, दूसरे वाला जो पहले वाले के पीछे है तो दूसरा पहले वाले के पीछे रहेगा, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ, इस प्रकार से क्या है, इसे वह सीक्वेंस में बहेंगे। अब क्या है, इसी प्रकार से स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि इनका वेग क्या होता है, सभी का वेग समान होता है, इस वाली का भी, इस वाली का भी, इस वाले का भी, इस वाले का, मतलब सभी का क्या है, वेग समान होता है। लेकिन जब हम लेमिनर फ्लो की बात करते हैं, लेमिनर फ्लो में क्या होता है, ये जो परतें बन रही हैं या ये जो रोड्स बन रही है अणुओं की, इनका क्या है, वेग क्या है, डिफरेंट होता है। जैसे पहले का अगर मैं V1 मान लूँ, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, ये मैंने मान लिया। अगर कोई जल है या कोई द्रव्य है या कोई फ्लूइड है, वो इस प्रकार से बहे कि उसकी जो परतें हैं उन परतों का वेग क्या हो, भिन्न भिन्न हो या फिर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कर देते हैं, लेमिनर फ्लो। अगर वेग समान हो तो उस प्रकार को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसका अगर मैं एग्जांपल के रूप में अगर 2 मीटर प्रति सेकंड मान लेता हूँ, और इसका मान लो सपोज मैंने माना कि ये 3 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका मैंने मान लिया 5 मीटर प्रति सेकंड है, एग्जाम्पल कंसिडर किया है। अगर इनका वेग क्या है, डिफरेंट है, जो जल के अणु है और अणुओं में जो परत बन रही है, उन परतों का अगर वेग डिफरेंट है, तो इस प्रकार का प्रवाह कहलाता है लेमिनर
फ्लो। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आप फिर से अगर डेफिनेशन भी अगर जाओगे तो आपको ये सीधा क्लियर हो जाएगा कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन यही कह रही है कि फ्लो किस प्रकार का हो, लैमिनर हो, यानी कि जो अणु है, अणुओं का सीक्वेंस तो क्या है, सेम ही बना रहेगा। अणुओं का जो क्रम है वो एक परत में सेम ही बना रहेगा, लेकिन क्या होगा, उनकी जो परत होंगी, जो परतें हैं वो क्या होंगी, भिन्न भिन्न वेगों से क्या करेगी, बह रही होगी या गति कर रही होगी। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहेंगे, लेमिनर फ्लो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनका क्या है, परतें हैं और परतें क्या है, भिन्न भिन्न वेगों से गति कर रही है। यहाँ ये 2 मीटर प्रति सेकंड से कर रही है, 3 मीटर, ये 5 मीटर प्रति सेकंड। ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। फिक्स नहीं मान लेना कि आप ये कोई फिक्स ही है, मैंने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई द्रव्य प्रवाहित होता है तो उस वाले द्रव्य के प्रवाह को हम क्या कह देंगे, लेमिनर फ्लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में हम जो तीसरा प्रवाह है, तीसरे प्रवाह के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये था आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोबा टेक्निकल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।